आज हिंदू को मुसलमानों के खिलाफ, हिंदू को हिंदू के खिलाफ, आप ये दलित को आज ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मण को इसके खिलाफ, शिया को सुन्नी के खिलाफ, सुन्नी को शिया के खिलाफ। अरे इनके पास तो गुरु मंत्र है भिड़वाने का। वो इनको चेतावनी दे रहा है, खुली चेतावनी कि तुम गरमाए हुए हो मेरी यात्रा से। हम तो देखो बिल्कुल बिंदास चल रहे हैं, क्योंकि जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा का तिरंगा कश्मीर में तन गया, उस दिन आपको बीजेपी के सबके कच्चे फटे नजर आ जाएंगे। इनको सपनों में राहुल गांधी आता है। आज तक कभी स्मृति ईरानी को राहुल गांधी ने पलट के जवाब दिया? जिस जगह से स्मृति ईरानी जी आप लड़ेंगी, उस जगह आपकी जमानत जब्त होगी। स्मृति ईरानी जैसे लोग और साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग जो आतंकवादी की धाराओं से लिपटे हुए लोग हैं, इन जैसों का सामना करने के लिए हम खड़े रहते हैं। हम वो लोग हैं। राहुल गांधी जी वो मिसाइल साबित होने वाले हैं जो भाजपा की लोगों में आग लगा देंगे, आग। कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। उसी लाइन के ऊपर मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, तो वो मैं आपके बीच में रखता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। दर्रे दर्रे पर इंसानियत का पैगाम छोड़ रहे हैं। दर्रे दर्रे पर इंसानियत का पैगाम छोड़ रहे हैं। लोकतंत्र का मेला लिए, लोकतंत्र का मेला लिए ए तानाशाही तेरे दरवाजे तोड़ रहे हैं। लोकतंत्र का मेला लिए ए तानाशाही तेरे दरवाजे तोड़ रहे हैं। हम ही हैं वो मतवाले, हम ही हैं वो मतवाले जो मिलके वतन जोड़ रहे हैं, जो मिलके वतन जोड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा देश की एक यात्रा है। ये देश को जोड़ने की यात्रा है। ये राजनीति मुद्दा बनाने की यात्रा नहीं है। अगर ये राजनीतिक मुद्दा बनाने की यात्रा होती तो राहुल गांधी जी गुजरात से शुरू करते, गुजरात में घुमाते रहते यात्रा को। पर ये मुद्दा जो है, ये देश की आज जो साख दांव पे लगा रखी है मोदी सरकार ने, उसको बचाने की एक लड़ाई है। ये सही मायने में देश का भाईचारा बढ़ाने की एक लड़ाई है। अगर भारत जोड़ो यात्रा को आप देखोगे तो वो सही मायने में देश को मजबूत करने की एक यात्रा है, जिसका असर बहुत जल्दी देखने को मिल भी रहा है और आगे भी देखने को मिलेगा। कुछ याद रखिए, कुछ जब हम बीज बोते हैं ना, तो उसका पेड़ एकदम से नहीं बनता, वक्त लगता है। तो भारत जोड़ो यात्रा तो ये मील का पत्थर साबित होने वाली है कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद कॉलेजों के अंदर, किताबों के अंदर ये चैप्टर होगा राहुल गांधी का। आप लिख लो, मेरे से याद लिखवा लो। जैसे महात्मा गांधी के, जहां महात्मा गांधी के धरने आज इतने हम पढ़ते हैं, आंदोलन पढ़ते हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा बहुत जल्द आपको 10वीं की किताबों का मुख्य चैप्टर के रूप में देखने को पाठ्यक्रम में शामिल होगी। बीजेपी कह रही है कहाँ टूट रहा भारत जो जोड़ने निकले राहुल। तो बिल्कुल पठान फिल्म से उन्होंने देश तोड़ने का काम कर दिया। आप कह रहे हो कहाँ टूट रहा है? आज हिंदू को मुसलमानों के खिलाफ, हिंदू को हिंदू के खिलाफ, आप ये दलित को आज ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मण को इसके खिलाफ, शिया को सुन्नी के खिलाफ, सुन्नी को शिया के खिलाफ। अरे इनके पास तो गुरु मंत्र है भिड़वाने का। क्योंकि जब देश आजाद हो रहा था ना, तो उस समय तलवे चाट करके अंग्रेजों से यही सीखते थे कि देश को तोड़े कैसे, हमें कुछ तो सिखा के जाओ। हमने अंग्रेजों से क्या सीखा? हमने अंग्रेजों से अंग्रेजी सीखी, पर अगर जो देश तोड़ने के गुण सीखे थे वो भाजपा ने सीखे। इनके संगठन को मजबूत ही उन्होंने इसलिए किया था कि देश तोड़ना सिखाया। आज आज़ादी की जो, आज मैं आपको बता दूं, जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई थी सन 47 में, अगर उसके लिए भी कोई जिम्मेदार है तो उसके लिए संघ जिम्मेदार है। इन्होंने सोच लिया था कि देश को जब अंग्रेज बांट के जा रहे हैं तो हम उसको भिन्न भिन्न कर देंगे। तो आज भारत को तोड़ने का काम तो संघ ने शुरू से ही किया है। आप ये बात बता रहे हो, सन 47 से लोग कह रहे हैं राहुल गांधी बॉडी बना रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो एक इंसान जो एक कपड़े में, 2 जोड़ी कपड़े में, इतनी ठंड के अंदर टी शर्ट में, एक ट्राउजर में घूम रहा है, वो इनको चेतावनी दे रहा है, खुली चेतावनी कि तुम गरमाए हुए हो मेरी यात्रा से। हम तो देखो बिल्कुल बिंदास चल रहे हैं, कूल। तुम घबराए हो। आज बीजेपी के लोग, मैं आपको बता दूं, आज का जो एक नया षड्यंत्र रचने की तैयारी में बैठे हुए हैं। ये क्यों बैठे हैं? क्योंकि जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा का तिरंगा कश्मीर में तन गया, उस दिन आपको बीजेपी के सबके कच्चे फटे नजर आ जाएंगे। इनका वो हाल होने वाला है। आज सही महीने में सुरक्षा कवच जो राहुल गांधी जी का घेरा है, ये उस सुरक्षा कवच को देख के घबराए हुए हैं। 2 किलोमीटर का काफिला तो उनकी सुरक्षा कवच का है, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उस देश का बच्चा है वो जिसके पिता को आज लोगों ने बम से उड़ा दिया, जिसकी दादी को गोलियों से छल्ली कर दिया गया। तो आप इस चीज़ को समझो कि राहुल गांधी आज इनके लिए विनाशकारी बन चुके हैं। इनको सपनों में राहुल गांधी आता है। जब मोदी जी रात को सोते हैं तो अचानक से खड़े हो जाते हैं, इनको यात्रा दिखने लगती है, राहुल गांधी मंडराता हुआ दिखता है। स्मृति ईरानी चैलेंज कर रही है राहुल गांधी को, अमेठी से आ जाओ लड़ ले। अरे यार, तेरे से काहे को चैलेंज वो स्वीकार करेगा? जब हाथी चलता है तो उस मस्ताने हाथी के आगे पता नहीं कितने जानवर गिड़ 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 पिड़ 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 करते हैं। आज तक कभी स्मृति ईरानी को राहुल गांधी ने पलट के जवाब दिया? नहीं दिया, क्योंकि वो उसको अपने लेवल का ही नहीं समझते। आप ये बात बताइए, जो अरे चुनाव से क्या है? चुनाव से क्या मतलब है? 500 रुपए में लोग ईमान बेचने को तैयार बैठे हैं। ऐसे चुनाव तो पैसे वाले जीतते हैं। आज चुनाव मेहनत करने वाला नहीं जीतता। मेरी बात सुनो आप, आज जनता को सोचना पड़ेगा। एमसीडी चुनाव में एक रात में गेम पलट गई पूरी दिल्ली की।
मेरी बात समझो, बोरियां भर के दारू की लोगों की कॉलोनियों में पहुंची और 2-2 हज़ार रुपये थैले में पहुंचे। एक तरफा वोट डाल दिए, लोग कहते हैं आम आदमी वालों के पास पैसा नहीं है। अरे भैया, हमारे वार्ड के अंदर ही कम से कम नाना करते हो 1.5 करोड़ रुपए की दारू और पैसा बांट दिया गया। आप प्रचार करो, उस चीज का निरीक्षण करो, आप करो। मानो अब अमेठी से लड़ेंगे कि राहुल गांधी जी? राहुल गांधी कहीं से भी लड़े, इनकी तो हर जगह जमानत जब्त होगी स्मृति ईरानी की। ये कहीं से भी लड़े, राहुल गांधी कहीं से लड़े, वो मुद्दा नहीं है। जिस जगह से स्मृति ईरानी जी आप लड़ेंगी, उस जगह आपकी जमानत जब्त होगी। आपके विपक्ष में कौन प्रत्याशी होगा ये हमें नहीं पता, पर आपकी जमानत जब्त है, तो इसको तो अपनी हार बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, जमानत बचानी मुश्किल हो जाएगी। हिंदुस्तान की राजनीति में वो किसी छिपा हुआ नहीं है। जो प्रधानमंत्री को चूड़ियां बेचती थी और आज देश में बलात्कारियों का जो आपको पता होगा बिल्कुल बानों के साथ हुआ, तो वहाँ फूल माले पहनाएगी, मिठाइयां खिलाएगी, और उन औरतों को भी सोचना चाहिए तुम क्या कर्म कर रहे हो। आवाज उठाती हैं संसद, काहे को आवाज उठाती हैं? ये आवाज उठाने वाले लोग नहीं है, मेरी बात को याद रखिए। ये अंधभक्त वो उठाने वाले लोग हैं जो मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। आज ये आप छोड़ दो कि ये आवाज उठाएंगे, ये आवाज नहीं उठा सकते, ये देश को कमजोर कर सकते हैं। आवाज उठाने वाले हम जैसे लोग हैं जो चौड़े में आवाज उठाते हैं, पुलिस वालों का सामना करते हैं, पुलिस की लाठी खाते हैं, और इन जैसे जो आज आतंकवादियों के साथ मीडिया के साथ मिलकर के देश में स्मृति ईरानी जैसे लोग और साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग जो आतंकवादी की धाराओं से लिपटे हुए लोग हैं, इन जैसों का सामना करने के लिए हम खड़े रहते हैं। हम वो लोग हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, राहुल गांधी को लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च काहे को करेंगे? लॉन्च तो राजीव गांधी जी ने कर दिया था उन्हें, उनको तो राजीव गांधी जी ने लॉन्च कर दिया था। सोनिया गांधी की जब कोख में थे तभी लॉन्च हो गए थे वो तो। ये कौन होते लॉन्च करने वाले? ये तो वो रॉकेट है, ये तो वो मिसाइल है। राहुल गांधी जब आग लगती है ना रॉकेट के अंदर, तो धीमे 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 जाता है और उसके बाद एकदम से उड़ता है। तो राहुल गांधी जी वो मिसाइल साबित होने वाले हैं जो भाजपा की लोगों में आग लगा देंगे, आग। आप याद रखिए, 2024 आते आते आ रहे 100 दिन की यात्रा में राहुल गांधी जी के व्यक्तंगे इतने मैच्योरनेस से सुनने को मिल रहे हैं। उनकी जबान पे जमीन से जुड़ा हुआ इंसान एक जो होता है, वो शब्दों के अंदर तोल मोल के हम देख पा रहे हैं। आप ये बात कर रहे हो संस्कृति को जोड़ने वाला, देश को जोड़ने वाला, भाईचारे की बात करने वाला, तथ्यों पे बात करने वाला, उस इंसान को ये पप्पू बनाने की बात करते हैं। अरे पप्पू तो भाजपा के पूरे मंत्री हैं, आप समझो इस बात को, क्योंकि आज उनको छुपाने के लिए अपने प्रचार करना पड़ता है। करोड़ों रुपए लगा दिया राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए, करोड़ों रुपया, और उन्होंने 100 दिन के यात्रा में एक ऐसी छवि अपनी बना दी है कि विदेशों में तूती बोल रही है उस आदमी की, विदेशों के अंदर। तो राहुल गांधी जी, भारत जुड़ रहा है और क्या हो रहा है? जो टूटे लोग थे, जो भाईचारे वाले लोग थे, जो बिखरे लोग थे, जिनको बेसहारा लोग थे, उन सबको सहारा दे रहे राहुल गांधी जी। आप ये बात बताइए, आज बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सब उस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। अरे इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार, 24 तारीख को आपको कमल हासन भी नजर आएगा। आप ये बात बताओ, दिल्ली की सड़कों पे तो जो इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, क्या वो एक ऐसे शख्स के साथ खड़ा होना चाहेंगे जिसको भाजपा की मीडिया ने, आज देश की मीडिया ने, जिसको भाजपा की मीडिया ने और भाजपा के मंत्रियों ने छवि खराब करने का काम किया? आज उस इंसान के साथ हिंदुस्तान का बच्चा खड़ा है, क्योंकि उस बच्चे को पता है हमारा भविष्य अगर किसी के हाथों में सिक्योर है तो वो कांग्रेस के हाथों में है। भाजपा के हाथ में तो लठ मिलेंगे, एक माथे का सिंदूर का टीका मिलेगा और एक तलवार मिलेगी और एक गमछा मिलेगा, गले में डालो और देश को बर्बाद करने निकल चलो। आज ये चीज़ जो है हमें देश से ख़त्म करनी है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है।